वेदांता के शेयर्स को लेकर मार्केट में गुड न्यूज आई है और इस गुड न्यूज की वजह से वेदांता के शेयर की प्राइस और भी तेजी से ग्रो करेगी। अब वो न्यूज क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितने रिटर्न्स कमाने के लिए मिलेंगे और वेदांता के शेयर को लेकर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को करना लाइक शेयर, इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग आज से 6 महीने पहले के टाइम पीरियड में देखेंगे तो आज से 6-7 महीने के पहले के टाइम पीरियड में वेदांता के शेयर्स को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, क्योंकि वेदांता के मैनेजमेंट में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आए थे कि कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये लोगों का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब वेदांता के एक शेयर की प्राइस चल रही है 415 रुपीज के आसपास। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ फिनोमिनल है। पिछले मार्केट क्लोजिंग पर इस कंपनी के शेयर 1.19% से ग्रो कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 10.24% के रिटर्न दिए हैं। मतलब कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको एफडी के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलते। विद इन अ मंथ इस कंपनी के शेयर की प्राइस 39.11% से ग्रो कर चुकी है। 52.5% की ग्रोथ है 3 मंथ्स में। अराउंड 49.38% के रिटर्न कमाने को मिले हैं एक साल के अंदर। 3 साल की बात की जाए तो 3 साल में इस कंपनी के शेयर 62% से ग्रो कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 5 साल पहले, तब यहाँ पर आपको 147% के रिटर्न्स कमाने को मिलते। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कंपनी का पीई रेशियो 30 का है। मतलब कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो इसके लिए आपको 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,52,000 करोड़ के आसपास का। और सेक्टर वाइज अगर इस कंपनी के रैंकिंग को देखा जाए तो इस कंपनी के रैंकिंग का नंबर निकल कर आता है 6। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 2.88 का। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड का अमाउंट निकल कर आता है 26% के आसपास का। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपीज की और बीटा फैक्टर की बात की जाए तो इसकी वैल्यूएशन है 1.87 की। अगर आप लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में रेवेन्यू का अमाउंट ग्रो करते जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल 2023 और 24 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। 2024 के फिगर में कंपनी को 2.59% का लॉस हुआ है रेवेन्यू में। पिछले साल के कंपैरिजन में 2.59% का रेवेन्यू कम हुआ है। बाकी इससे पहले के टाइम पीरियड में कंपनी के रेवेन्यूज की ग्रोथ पॉजिटिव में ही है। और अगर इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इस कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस भी कंपैरेटिवली कम हुआ है और यहाँ पर भी आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर पिछले 3 साल के डेटा को देखेंगे तो पिछले 3 साल के डेटा में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट गिरते हुए दिखाई देगा। और अगर आप लोग कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे और कंपनी के ईपीएस को देखेंगे तो यहां पर भी आपको डाउनफॉल दिखाई देंगे। और अगर आप लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको असेट्स की वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग इक्विटी शेयर्स के पोर्शन को देखेंगे तो यहां पर भी वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप लोग पिछले 5 साल के डेटा को देखेंगे तो पिछले 5 साल के डेटा में इक्विटी की ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है। 5 साल पहले इस कंपनी के टोटल इक्विटी की ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन पिछले साल को देखेंगे और इस साल को देखेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव में है। और करंटली अगर इस कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 2 पॉइंट से भी ज्यादा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है। और अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर पॉजिटिव में दिखाई देंगे और कुछ फिगर नेगेटिव में दिखाई देंगे। अगर आप लोग नेट चेंज इन कैश को देखेंगे तो नेट चेंज इन कैश का अमाउंट नेगेटिव में है 1700 करोड़ के आसपास का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है 1758 करोड़ के आसपास का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट पॉजिटिव में है 13,800 करोड़ के आसपास का। मतलब कि कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप लोग कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी फिगर की वैल्यूएशन निकल कर आती है 19,298 करोड़ की। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 62% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखे हैं। 3.55% तक का इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड ने और 9.60% का इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। एफआईएस की बात की जाए तो एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट किया है 8.78% का और बाकी बचे 16% तक के स्टेक को होल्ड किया है रिटेल एंड अदर पार्टीज ने। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। करंटली आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ होते जा रही है।
अब कंपनी के शेयर की प्राइस के ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है? कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करने के पीछे का रीजन ये है कि वेदांता लिमिटेड ने फैसला किया है सेमीकंडक्टर के प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने का, और आने वाले 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में कंपनी $2 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने वाली है सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के प्लांट में। और ऐसा करने के लिए वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ टाई अप भी किया है और मार्केट में बहुत ही जल्दी अपनी खुद की फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे और यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करेंगे। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो करंटली मार्केट में सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक्स हैं और करंटली मार्केट में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज हैं ये सारी की सारी ट्रेंडिंग में आने वाली हैं और इसी एक रीजन की वजह से वेदांता के शेयर की प्राइस में ग्रोथ भी आ रही है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको मैसिव प्रॉफिट्स कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको कौन सी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इस चीज का आपको प्रॉपर रिसर्च करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।